मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है और इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें हम सब जमा होते हैं। अब सब खुश हैं? जोरदार ताली बजाइए। आइए आज जो बात हम सीखने वाले हैं बाइबल मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका चौथा बाब, उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत तक जो है वो हम खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। निकालिए सबने। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। सबसे पहले जो बात हम सीखने वाले हैं वो है खुश रहना। और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो क्या है? खुश रहना। शायद खुश रहना सबसे मुश्किल काम है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हर बंदा चाहता भी है कि वो खुश रहे, हर बंदे की ये ज़रूरत भी है, हर बंदे की ये डिज़ायर भी है कि वो खुश रहे। और आप जानते हैं जब आप खुश रहते हैं ना तो फिर आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल रहता है। इस बात का पता कि नहीं? अगर खुश रहते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना बड़ा डाउन हो गया तो अप हो गया, तो ये बड़ा नॉर्मल रहता है, असली हालत में ये ठीक रहता है। खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है? खुदावन में क्या रहो? खुश रहो। बल्कि कहता है फिर कहता हूं कि खुश रहो। अरे हबक्कूक का आखिरी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में तो वहां पे कहता है कि बेशक, वहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अगर आखिरी चैप्टर आप निकालें तो मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़े ज़बरदस्त खुदा के कलाम के अंदर इस चीज़ को बयान जो है हबक्कूक नबी का सहीफ़ा जो है ज़बरदस्त तरीके से उसने आखिरी चैप्टर में उसकी चंद एक बातें जो है। और मैं आपको बताऊं ये वो कलाम था, एक वक्त ऐसा था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और फिर खुदा ने यही कलाम जो था मेरी ज़िंदगी के अंदर किया और मैंने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो था वो ले लिया। और जब मैंने इस कलाम को कबूल कर लिया तो उस वक़्त खुदा ने मुझे मुकम्मल शिफा दे दी। ये बिल्कुल है तो छोटा सा ये सहीफ़ा लेकिन बड़ा पावरफुल है, बाबरकत है। अगर हम इसको पढ़ेंगे कलाम अक़दस में से हबक्कूक नबी का सहीफ़ा, उसका आखिरी चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 3 ही इसके चैप्टर हैं और बड़े बाबरकत है, बड़े ज़बरदस्त है। और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बातें जो है लिखी हुई हैं। वहां पे क्या लिखा है? कहता है अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। अच्छा सोचिए ज़रा, इंसान की जब ऐसी चीज़ें जो कि नुकसानदेह साबित होती हैं, जैसे क्या लिखा? अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे। आप सोचिए ज़रा, एक इंसान दरख्त लगाता है, बाग लगाता है और उस बाग को फल ना लगे तो क्या उसकी, अगर वो साल 2 साल या 4 साल 5 साल उसने मेहनत की है, फल नहीं मिल रहा तो उसकी हालत कैसी होगी? वो डिप्रेशन के अंदर जाएगा,
फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाएगा, परेशान होगा, डिप्रेस होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा काम उलट है। वो कहता है, क्या कहता है? कहता है बेशक अंजीर का दरख्त ना ही फूले, ना भी फूले, और ताक में फल भी ना लगे। तेरी बीवी लिखा है कि तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी। कि अगर शादीशुदा जोड़ा है, वो खुदावंद पर तवक्कल करने वाले, खुदावंद पर भरोसा करने वाले हैं, अगर उनको औलाद नहीं मिल रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप खुश रहे। क्योंकि अगर मुसीबत के दिन ऐसे मौका पर बेदिल हो जाएंगे तो लिखा है कि आपकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है? अगर ताक में फल भी ना लगे, कि अगर एक घराना बढ़ नहीं रहा तो भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। खुश रहे, खुदावन में क्या रहे? खुश रहे। लिखा है और जैतून का हासिल जाया हो जाए। लिखा है कि तेरी जो औलाद है वो जैतून के पौधों की मानत होगी। बहुत सारे ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनको खुदावंद ब्लेस करता है, वो बहनें बेटियां उम्मीद से होती हैं, और फिर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम बनती है और उनके जो अबॉर्शन हो जाते हैं। खुद नहीं करवाना, कभी भी अपने ख़ानदान और घर और बेटियों बेटों को सिखाओ कि कभी भी ऐसे मामलात में इसको जो है वो आपने कभी भी इस तरफ नहीं जाना, बल्कि खुदा पर भरोसा रखें। खुदा चाहता नहीं है, ये खुदा नहीं चाहता कि आपके जो बेटियां हैं बेटे हैं जब वो प्रेग्नेंट हो, हामला हो, तो फिर उनके जो बच्चे हैं वो जाया। जो खुदा की ये मर्जी नहीं, खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आपकी औलाद फलदार हो। खुदा चाहता है आपकी नस्लें बढ़े। खुदा चाहता है आप जो है वो अपने बेटों की बेटे देखें, अपनी औलाद की औलाद देखें। लेकिन फिर भी यहां पर लिखा है कि अगर जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, कि खेतों में पैदावार भी ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, कि अगर कुछ भी ना हो मुझे तू चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं तो अय्यूब के साथ सब कुछ यही हुआ था। उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा, ना उसके पास औलाद रही, ना बेटे, ना बेटियां, ना ऊंट, ना भेड़े, ना बकरियां, ना नौकर चाकर, कुछ भी नहीं रहा। बल्कि आपस में मियां बीवी के जब इख्तलाफ शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो साबित कदम है, इसके बावजूद भी वो खुदा पर तवक्कल करता है, खुदा पर भरोसा करता है, खुदा पर ईमान रखता है। और क्या कहता है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। हम भी अक्सर मौका पर हमारी जवान औलाद, बेटे बेटियां, बीवी बच्चे, कोई भी खानदान में से अगर चला जाता है तो फिर भी हम जब दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। शुक्रगुजारी से शुरू करते हैं, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम क्या है? मुबारक है। और ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करते कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर खेतों में पैदावार भी ना हो, अगर भेड़ खाना से भेड़े भी जाती रहे, तवेलों में मवेशी जो है वो भी ना हो, अगर अंजीर का दरख्त भी ना फूले, ताक में फल भी ना लगे, जैतून का हासिल भी जाया हो जाए, तो भी क्या कहता है? तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होगा। क्या कहता है? खुश वक्त होगा। कि फिर भी कहता है कि मेरे अंदर एक जो एक्साइटेड खुश होने की, वो मैं जरूर रहूंगा, एक्साइटेड हूंगा मैं फिर भी, कि मेरा खुदा जो है वो मुझे कहता है कि तू क्या रहे? खुश रहे। यहां पे इब्रानी में जो इसका मतलब है खुश वक्त होगा, इसका मतलब है फिरकी की तरह घूमना इब्रानी में, कि जैसे इंसान झूमता है, उछलता है जब खुशी मिलती है, तो उस तरीके से वो कहता है कि मैं क्या रहूंगा? खुश वक्त हूंगा, मैं खुश रहूंगा, खुदावंद में खुश वक्त हूंगा। और खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। यकीन माने एक वक्त ऐसा था, पता नहीं 2017 या 17 की बात होगी, 17-18 की, मैं इतना बीमार हो गया और बिल्कुल वीक हो गया मैं, तो मेरा रंग जो था वो भी बिल्कुल ब्लैक हो गया,
और एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो खुदा ने मुझे कहा कि तू क्या है? मैंने कहा मैं पास्टर हूं। यकीन माने तो खुदा ने कहा पास्टर ऐसे होते हैं, उनके चेहरे ऐसे होने चाहिए। मैं आईने में गया शीशे में, मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है। तो खुदावा ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, खादमों के चेहरे पे हमेशा रौनक होनी चाहिए, उनके खेले जो चेहरे हैं वो खिले होने चाहिए। खुदा का बंदा दाऊद ऐसे नहीं कहता, खुदा मेरी तवानाई है, खुदावंद मेरे चेहरे की क्या है? रौनक है। अगर खुदा है तो फिर चेहरे पे क्या होनी चाहिए? रौनक। अगर रौनक नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो है। और जब मैं ऐसे ही कर रहा था तो अच्छा, असल में ओबीडियंस जो है वो जरूरी है। जो खुदा करने के लिए कहता है ना उस वक्त आप वो करें। अगर आप वो करेंगे ना तो आपको बरकत मिलेगी। अगर आप उस वक्त को खो देंगे ना तो फिर आपकी बरकत जाती रहेगी। खुदावंद ने मुझे कहा कि उछलना शुरू कर, जंपिंग करना शुरू कर। मेरे बाहर बच्चे थे, मैंने कहा अगर मैं जंप करना शुरू कर दिया, यहाँ पे उछलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों ने कहना कि बाबा जो है वो लगता है उनका दिमाग चल गया है, उनको कोई पता नहीं कि क्यों उछल रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा लॉक किया और मैंने लाइट ऑन की और मैं आईने के सामने खड़ा हो गया और मैंने उछलना शुरू कर दिया। यकीन माने मैंने उछलना शुरू कर दिया। और जब मैं उछल रहा था तो उस वक्त इस कदर खुदा का मसा, खुदा की कुदरत मेरे ऊपर आकर ठहरना शुरू हो गई। और यही वर्ष खुदा ने मेरे लिए बोलना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा इसको पढ़। मैंने बाइबल जल्दी कोली में उछलता मैं बाइबल को पढ़ रहा था। और खुदा ने, जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तुवेलों में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। जब मैं इस वर्ष को पढ़ रहा था, आखिरी वर्ष जब मैंने पढ़ी, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, यकीन माने इस कदर खुदा का मसा, खुदा का जोर मेरे ऊपर आकर ठहर गया। मैंने आधा घंटा मैंने जो थी वो दुआ की और बड़े जोर से, बड़े मसा से, बड़ी कुदरत से खुदावंद ने मुझे बरकत दी। और फिर एक छोटी सी बात जो खुदावंद ने कही कि तू जा और अंगूर खा। मैंने वही खाए और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप मैं बताओ, ये उछलने से नहीं हुआ, ये मेरे रोने से नहीं हुआ, ये कलाम पढ़ने से नहीं हुआ है तो खुदा की फर्मा बरदारी से हुआ। जो कुछ खुदा ने करने को कहा था मैंने उसको कर दिया। हम कभी कभी दुआ कर रहे होते अपने घर में, हमारे दिल में आ रहा होता है, हमारी सोच में आ रहा होता है कि नहीं, हम सोफे पे बैठ कर ना करें, हम बेड पे बैठ के ना करें, बल्कि हम घुटनों के बल होकर करें। हम बेड पे बैठे रहते हैं, हम सोफे पे बैठे रहते हैं, हम चेयर पे बैठे रहते हैं और नीचे नहीं आते। दिल में भी आ रहा है और वही आपकी बरकत है कि आप उस जगह पे जाए जहां पे खुदा कह रहा है। ये ओबीडियंस है, फर्मा बरदारी है। और जब आप फर्मा बरदार होकर करेंगे ना तो यकीन माने आपकी बरकत रुकेगी नहीं। जो कुछ आप चाहेंगे आपके लिए हो जाएगा। खुदावंद आपकी तवानाई बन जाएगा, ताकत बन जाएगा, खुदावंद आपका जोर बन जाएगा, खुदावंद आपके चेहरे की जो रौनक है वो बन जाएगा और आपको उस बीमारी से, उस दुख से, उस लानत से, उस परेशानी से जो है खुदावंद आजाद करेगा। शिखपुरा में खुदा की खादमा है, खिदमत में है, तो उसने अपनी टेस्टामनी बताई, हम नाइट प्रेयर में थे तो उन्होंने अपनी टेस्टामनी बताई कि ये हफ्ता मेरा ख्याल 1 वीक हो चुका है, 1 वीक के अंदर ये खुदा ने मुआजा किया। वो बता रहे थे कि मेरे जो स्टमक प्रॉब्लम था वो जब मैं तीसरी जमात में थी उस वक्त से था और अब मेरा ख्याल है कि शायद वो 30-32 के लगभग हो, 30-32 साल के। तो तीसरी क्लास में उसके साथ ये प्रॉब्लम और इतनी प्रॉब्लम उसको इसके साथ थी। तो मैं जब दुआ कर रहा था, ये 2-3 दिन पहले नाइट प्रेयर में थे, तो मैंने देखना शुरू किया, खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया कि जैसे उसके ना स्टमक के अंदर जो है वो जख्म है। और मैंने यीशु के हाथ को देखा कि उसके हाथ को जैसे कोई मरहम उसने लगाया और उसके जख्मों पर उसने फेरना शुरू कर दिया। और मैं ये बोल रहा था उसके लिए कि आपका जो स्टमक है खुदावंद ने बिल्कुल ठीक कर दिया है
और आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। आज के बाद ये स्टोमिक की बीमारी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी। और सुबह उसने सब कुछ खाया और उसके बाद आज तक ठीक, उसने कहा मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खुदा कुछ करने के लिए कहता है तो जरूर उसको कीजिए, ओबीडियंस कीजिए, ओबे करें उसको, मानिए उसको। जो कुछ खुदा करने को कहता है आप उसको बोल दीजिए। जो कुछ खुदावंद आपके जहन में ला रहा है आप उसको बोल दीजिए। जो कुछ खुदावंद आपके दिल में ला रहा है आप उसको बोलिए। जब आप बोलेंगे तो खुदावंद उन चीजों को महफूज कर लेता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अभी हमने पढ़ा था, जो हम फिलिपियों के खत के अंदर पढ़ रहे थे, क्या लिखा था आखिरी आयत के अंदर जो हमने 7वीं पढ़ी थी, लिखा है कि तो खुदा का इत्मीनान, खुदा की जो तसल्ली है कि जब आप खुश रहते हैं, जब हर वक्त खुश रहते हैं, और उसके बयान करके हैं तुम्हारी जो नरम मजाजी है वो सब आदमियों पर जाहिर हो। वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। आपकी जो नरम मजाजी है, हम्बलनेस है, लोग आपको देखें कि वो कहे ये हम्बल है, लोग आपको देखें और कहे कि इसका जो मजाज है ये बिल्कुल मसीह जैसा है। लोग जब आपको देखें तो आपके वो फॉलोअर बने, आपको वो पसंद करना शुरू करें, आप उनके लायक हो, आप उनके लिए एक जो है वो पैटर्न हो, नमूना हो आप उनके लिए। लोग जो है आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना शुरू करते हैं। उनके वो चाहते हैं कि जैसे इनके अंदर जो खसूसियात है वो इनके अंदर आए, हमारे अंदर आ जाए। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के लफ्जों को हम लेते हैं। अगर हम पसंद करते हैं तो ही हम तो लेते हैं ना। आपके आइडियल होते हैं। लिखा है कि तुम्हारी जो नरम मजाजी है वो सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। आगे क्या लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो। इसका मतलब कि जब फिक्र करते हैं तो फिर इंसान के जो चेहरे की रौनक है वो चली जाती है। इंसान डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, परेशान होना शुरू हो जाता है, वो परेशानी के साथ जीना शुरू कर देता है। जब इंसान के अंदर ये फिक्र आ जाता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, किसी बात की फिक्र ना करो। खुदा बताता है, एग्जाम्पल देता है कि इन चिड़ियों को देखो, इन कौवों को देखो, इन चींटियों को देखो। कभी उनको देखा है कि वो कौवे जो वो बीज बो रहे हैं, चिड़ियां जो है वो बीज बो रही हैं, या चींटियां कुछ करती हैं, कभी काम करते देखा उनको कि ये मेहनत कर रही हैं वो तो ये अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, एक मेहनत वो जरूर करती है कि जब गंदम का मौसम आता है, जब कोई भी फसल का मौसम आता है तो वो अपने लिए गल्ला जमा कर लेती हैं, चींटियां भी। और चिड़ियों को, कौवों को खुदावंद हर रोज कहीं ना कहीं से जरूर दे देता है। बिल्कुल खुदावंद कहता है उनकी तरह फिक्र ना करो कि क्या बोएंगे, क्या काटेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आपकी जो जरूरत है वो खुदावंद खुद पूरा करेगा। आपको स्ट्रगल करनी है, आपको मेहनत करनी है। आप साबित कदम रहिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा पर ईमान रखिए। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आपको सब कुछ मुहैया करेगा। काल के दिनों में भी खुदावंद संभालेगा। खुदा ने एलिया को नहीं दिया, खुदावंद ने एलिया को दिया। खुदावंद मुहैया करता है, खुदावंद प्रोवाइडर है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। हालात जैसे मर्जी हो जाए, महंगाई जो है वो जितनी मर्जी हो जाए, फिर भी खुदा आपको देगा। फिर भी आप जो है वो आप गोश्त से ही रोटी खाएंगे। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उस पर भरोसा करने वाले वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। और फिर हमारा जो ईमान है वो ये है कि अगर यहां पे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हमारे यीशु के खजाने कौन से कम हो गए हैं? कम हो गए हैं? बड़े हैं। उसके खजाने बड़े। आप उस पर भरोसा कीजिए, उस पर तवक्कल कीजिए। ये हालात ऐसे होंगे, हुकूमतें आएंगी, घिरेंगी, जाएंगी, कोई भी यहां पे जो है वह पक्का हुकूमत नहीं करेगा कि बस उसकी हुकूमत है तो वही चलता जाएगा। नहीं, यहां पे नमरूद जैसे चले गए, फराउन जैसे चले गए, यहां पे यूसुफ जैसे चले गए। अच्छे लोगों ने, दाऊद जैसे लोग आए, वो भी हुकूमत की, वो भी चले गए। सुलेमान जैसा आया,
उसने भी हुकूमत की, वो चला गया। लेकिन अब तक जो बादशाही है, अब तक जो हुकूमत है, वो आपके यीशु की है। हालेलुया। अगर हुकूमत उसकी है तो फिर आप उसके साथ लिपटे रहिए। अब तक ना खत्म होने वाली, जब पहला बादशाह जाता है तो उसके लिए जो है वो साबका लिखा जाता है, साबका सदर, साबका वजीर आजम, साबका हुक्मरान। लेकिन यीशु मसीह नासी के लिए कोई भी साबका लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि वो इब्तदा और अव्वलो आखिर है, अल्फो मेगा है, वो शुरू और आखिर है, वो अल्फ और ये है, वही है सब कुछ। जब वो है सब कुछ तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं है। घर नहीं है, औलाद नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, खानदान अभी नहीं बढ़ रहा, तो भी आप खुदा पर भरोसा कीजिए। खुदा आपको सब कुछ दे देगा, वक्त पे देगा, अच्छे वक्त पे देगा। खुदा के अच्छे वक्त का जो है वो इंतजार करे। इसलिए क्या है, किसी बात की फिक्र ना करो, हर एक बात में तुम्हारी जो दरख्वास्तें हैं, तो जो कुछ हम कह रहे होते हैं दुआ में, मिन्नत के साथ, मिन्नत करके कहें। जैसे वो औरत आई थी यीशु मसीह के पास, तो उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि तू मेरी बेटी को शिफा दे। मिन्नत करके कहें, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूं। ये दरख्वास्त ऐसे खुदावंद की हुजूरी में पेश करें, मिन्नत के साथ करें। दुआ जब करते हैं तो इस तरीके से पेश की जाए। तो लिखा है तो खुदा का इत्मीनान। अच्छा, ये एक और बात यहां पे लिखा है, दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, कि जब आप मिन्नत करके, दुआ करके दरख्वास्त खुदा की हुजूरी में पेश कर देते हैं दुआ करते हुए, तो फिर आप उस बात को कबूल कर ले, ईमान ले आए कि मेरे लिए खुदा ने ऐसा कर दिया है, और शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदावंद तूने सच मेरे लिए ऐसा कर दिया। बाइबल मुकद्दस में हन्ना जो थी वो भांज थी, और हन्ना खुदा की हुजूरी में आकर रो रही थी, चिल्ला रही थी, आंसू बहा रही थी। एली काहे ने जब उसे देखा तो उसने कहा कि ये कैसी औरत है। उसने कहा कि ये ताज़ा कोई नशे के अंदर आई है, नशा करके ये आई है। तो उसने कहा कि तेरी जो लौंडी, तेरी जो बंदी है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना रोना खुदा के हुजूर रो रही थी, मिन्नत कर रही थी उसके सामने, दरख्वास्त पेश कर रही थी उसके सामने, मैं रो रही थी, चला रही थी, ताकि वो मेरी आवाज को सुने और मुझे औलाद दे, बेटा दे। वो तो खुदा के सामने रो रही थी, चला रही थी। और एली काहे ने क्या कहा? एली काहे ने कहा जा तेरे दिल की मुराद पूरी हो, जैसा तूने कहा है वैसे ही तेरे लिए हो। नेक्स्ट ईयर में मौसम बहार में तेरे पास क्या होगा? बेटा होगा। बहुत दफा खुदा ने यह ऐलान किया। जब अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया तो उसको भी कहा मौसम बहार में, नेक्स्ट ईयर में। यहां पे भी खुदा ने ऐसे कहा कि तेरे दिल की मुराद पूरी हो। अब उसने क्या किया? अब उसने उसके अंदर तसल्ली आ गई, इत्मीनान आ गया, और फिर वो शुक्रगुजारी करती चलना शुरू हो गई। उसने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी कि खुदा तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, तूने मुझे औलाद दे दी है, तूने मेरी आवाज पर कान लगाया है, तूने यकीनन मेरे लिए ऐसा कर दिया है। और मुझे नहीं यकीन कि बाद में जाकर उसने कहा कि खुदावंद तू मुझे औलाद दे दे, क्योंकि वो शुक्रगुजारी करती हुई चली गई। हबशी खोजा ने जब कलाम को सुना, बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद लिखा खुशी मनाता हुआ, शुक्रगुजारी करता हुआ चला गया कि उसको निजात मिल गई, उसको नई जिंदगी मिल गई है। जब खुदावंद आपके लिए कलाम करे, जब खुदावंद आपके लिए बोले, जब खुदावंद आपके लिए वो आपकी आवाज को सुन ले, तो आप जरूर उसकी शुक्रगुजारी करें। जब शुक्रगुजारी करते तो बाद में आपको कहने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें कि खुदावंद तूने मेरे लिए ऐसा कर दिया, तूने मुहैया कर दिया, तूने मुझे दे दिया है। और फिर आपके अंदर क्या आएगा? इत्मीनान। क्या आएगी? तसल्ली। हन्ना ने भी तसल्ली पाई, हन्ना ने भी इत्मीनान पा लिया, उसकी लाइफ के अंदर इत्मीनान, तसल्ली है। और फिर क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, यानी कि आपकी अकल और समझ से बाहर है खुदा का कलाम, उसका प्लान, उसका इरादा, उसका काम आपके प्लान से हटकर है,
आपकी सोच से हटकर है, जहां पे आपकी सोच भी नहीं पहुंचती, आपका ख्याल भी नहीं पहुंचता। खुदा आपके लिए वो सब कुछ कर रहा होता है। क्या लिखा है? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को। इंसान के बहुत सारे ख्यालात हैं, दिल के अंदर मंसूबे हैं, अच्छे मंसूबे हों, अच्छे ख्यालात हों, खुदावंद उनको क्या कर लेता है? महफूज कर लेता है। और जो चीज़ महफूज हो जाती है फिर उसे कोई ज़रर नहीं पहुंच सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर आपके ख्यालात, आपके इरादे खुदावंद में महफूज हैं तो आपको फिर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या कर लिया? चारों तरफ से आपको कवर कर लिया, घेर लिया है। अपनी प्रोटेक्शन जो है उसने लगा दी, अपने फरिश्तों को हुक्म कर दिया कि चारों तरफ से इन्हें घेर लो और इन्हें मुकम्मल तौर पर संभाले रखो, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए सबसे पहला क्या काम करना है? खुश रहना है। क्या करना है? खुश रहना। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है फिर खुश रहना है। फिर क्या करना है? खुश रहना। फिर खुश रहना है। और फिर इसके बाद, अच्छा यहां पे मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझे याद आ गया। बहुत सारी बीमारियां आपके हंसने से चली जाती हैं। जब आप खुश होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं। मैं शेखपुरा में था, शेखपुरा में एक फैमिली ने मुझे बुलाया। अब तो उस भाई की डेथ हो गई है, तो वो ना कोई काफ़ी महीनों से बीमार था, उसका जो बुखार था ना वो ही नहीं जा रहा था, और यहाँ तक बीमार हो गया कि वो चारपाई पे पड़ा रहता था, उसको उठाते तो वॉशरूम तक लेकर जाते, और डॉक्टरों ने भी उसे जो था वो इलाज करके घर भेज दिया। शेखपुरे की बात है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया उनके घर में, मुझे कहने लगे पार साहब इनके लिए दुआ करनी। मैंने कहा चलो दुआ करते हैं। कहने लगे चले पहला खाना खा ले तो बाद में दुआ करते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। खाना हमने खाया, तो उसके बाद जब दुआ करने लगे तो खुदा ने मुझे कहा कि आपने इसके लिए दुआ नहीं करनी। मैंने कहा खुदावंद ऐसा ना कर, क्योंकि बाद में इन्होंने पता कि कहना पार साहब खाना को ना खा के चले गए, दुआ नहीं की। मैंने कहा दुआ मुझे करने दे। खुदावंद ने कहा आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको बोल कि ये हंसे और खुलकर हंसे, जोर से हंसे। अब एक बंदा जो चारपाई पर पड़ा हुआ है, जो बीमार है, जो हाय हाय कर रहा है, वो क्या करेगा? हंसेगा कैसे? अच्छा मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, नीचे हम बैठे हुए थे, वो चारपाई पे था। मैंने कहा चलो भाई को ज़रा खड़ा करो और ना इसको ज़रा हंसाओ। वो हंस ही नहीं रहा था। दो बंदों ने पकड़ कर खड़ा किया उसको, तो मैंने कहा चलो भाई हंसो भाई जान, तो वो कहता कि नहीं हंसा जाता। अच्छा मैंने कहा कि चलो, मैंने कहा यार उनको गुदगुदी करो शायद हंसे। हाँ, उन्होंने ना थोड़ा सा उसको छेड़ना शुरू कर दिया, उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इतना जोर जोर से हंसा, इतना जोर जोर से हंसा। इसके बाद जैसे मैंने दूर से दुआ की, यकीन माने, उसके बाद खुदावंद ने उसे उसी वक्त हील कर दिया, उसी वक्त उसने शिफा पा ली, उसी वक्त वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। इसलिए कहता हूं मैं, बाइबल क्या कहती है, इसलिए दोबारा उसने कहा कि फिर कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। पहले कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि, यानी कि फिर भी खुश रहो, हालात जैसे मर्जी हो, रहना खुशी है। आपके चेहरे पे रौनक हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और फिर इसके बाद क्या करना है? आपने हम्बलनेस होना है। आपकी जो नरम मजाजी है वो सब आदमियों पर ज़ाहिर हो दूसरे नंबर पर, क्योंकि खुदावंद क्या है? करीब है, वो आपके करीब है। और फिर इसके बाद किसी बात की फिक्र, किसी बात की भी फिक्र नहीं करनी कि क्या हो रहा है। और फिर क्या करनी? तुम्हारी जो दरख्वास्तें हैं, दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए, तो लिखा है खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, जो बिल्कुल समझ से बाहर है। और फिर इसके बाद क्या होगा? खुदा आपके इरादों को, खुदा आपके ख्यालात को, जो आपके दिल के अंदर है, जो आपके ज़हन के अंदर है, खुदावंद उनको क्या कर लेगा? महफूज कर लेगा। खुदावंद हमें महफूज कर लेता है, खुदावंद हमें अपनी पनाह में ले लेता है, खुदावंद हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे।
खुदावंद की हज़ूरी में है, खुदावंद की हज़ूरी में झुके हैं, दुआ कीजिए, मिन्नत कीजिए। खुदावंद आपके करीब है, खुदावंद आपकी दुआ को सुन रहा है, खुदावंद आपके ख्यालों को जानता है, खुदावंद आपके मंसूबों को जानता है। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली जीसस। मेरे देखने वाला भी जो है वो ज़रूर जो है वो खुदावंद की हज़ूरी में झुके और दुआ करें, क्योंकि वो मौजूद है, वो यहाँ पे उतरा हुआ है, वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, होली जीसस, होली जीसस। सिम्भोरिया कला ब्रेश बरा 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 सिंधोरिया कला। यस लॉर्ड, यीशु मसीह नासी के नाम में सारे जुए टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारी कमजोरियां जोर में बदल जाए, अबलीस के नपा करा दे जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु नासी के नाम में खुदा बाप तेरा कभी हाथ जो है वो मांग लेता हूँ तेरे लोगों पर जिस वक्त वॉच कर रहे हैं, जो बाद में देखे, उन सब पर तेरे बेटे यीशु का खून मांगता हूँ। यीशु के नाम में मुकम्मल आज़ादी, रिहाई और शिफा का ऐलान करते हैं, और इन तमाम लोगों पर भी तेरे बेटे यीशु का खून छिड़कते हैं, ताकि खुदावंद तू हमारे ख्यालात को, इरादों को महफूज कर ले, और खुदावंद तेरे प्लान जो हमारे लिए यूनिक है, भले हैं, खूबसूरत है, चंगे हैं, वो हमारी जिंदगियों में काम करें। यीशु नासी के नाम में अबलीस के सारे मंसूबे खत्म हो, रूहुल कुद्दस की आग आए, हर तरह का जुआ टूटे, हर तरह का बंधन टूटे, हर तरह की कमजोरी जोर में बदल जाए, अबलीस के नापाक इरादे तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम में खत्म हो जाए। तमाम तरह की ताकतों, कुव्वतों, लानतों भागो यीशु मसीह नासी के नाम में। आज के कलाम की वसीला से तेरे लोग आजाद हो, अबलीस के मंसूबे खत्म हो जाए, रूहुल कुद्दस की आग आए, खुदावंद तेरा जलाली हाथ बढ़े, और तू मुकम्मल फतह से बढ़कर गलबा दे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने हमारी दुआ को सुना है, तूने हमारे खुदावंद ख्यालात को, हमारे इरादों को महफूज कर लिया है, और अपनी हज़ूरी में कबूल किया है। सारा जलाल, इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासी के नाम में, जिसने हमें सिखाया, है हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ़ किए, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें ज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हज़र जमात के साथ, बनी इज़राइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे।